हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में। तो ये पूरी सीरीज़ हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है और किसी भी वेबसाइट के लिए ये क्यों ज़रूरी है। गूगल सर्च कंसोल को पहले गूगल वेबमास्टर टूल्स के नाम से भी जाना जाता था। वेबमास्टर टूल का मतलब क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए गूगल ने एक टूल बनाया है जिसकी हेल्प से आप गूगल को बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, आपकी वेबसाइट पर कितने पेजेस हैं और आप उनकी इंडेक्सिंग कैसे करवाना चाहते हैं, उसकी क्रॉलिंग कैसे करवाना चाहते हैं। साथ ही आप ये भी मेज़र करना चाहते हैं कि गूगल पर आपकी वेबसाइट की क्या रैंकिंग है, आपके कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, आपका ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ कैसा है और साथ ही बैकलिंक्स कितने हैं। तो हम सभी फीचर्स को एक बार देखेंगे, जज करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपकी वेबसाइट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप गूगल सर्च कंसोल को अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है इनिशियल स्टेजेस के लिए। बाद में अगर आप किसी भी मेथड से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उसके बाद आप पेड टूल्स पर जा सकते हैं, बट टिल देन जीएससी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू। ज़्यादातर लोग जीएससी के साथ ही अपना सारा काम कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएससी को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ सर्च परफॉर्मेंस, ठीक है, हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। दूसरा है ऑन पेज एसईओ, तीसरा है टेक्निकल एसईओ, फोर्थ है ऑफ पेज एसईओ और फिफ्थ है मैनुअल एक्शन। इसके अलावा भी छोटे छोटे टास्क हैं जो ये करता है, बट ये 5 मेजर कैटेगरीज़ में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम वन बाय वन सभी को कवर करते हैं और इसको हम देखेंगे भी कि ये किस तरह से आपके जीएससी के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सर्च परफॉर्मेंस। सर्च परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? सर्च परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर किस तरह से परफॉर्म कर रही है। यानी आपने अगर वेबसाइट बना दी तो आप क्या चाहेंगे कि वो गूगल पे रैंक करे, गूगल के पहले पेज पे रैंक करे, उसकी रैंकिंग आपको पता हो, उस पर ट्रैफिक आए। तो वो जो सेक्शन है उसको यहाँ पर नाम दिया गया है सर्च परफॉर्मेंस, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्च परफॉर्मेंस कैसे आपको दिखाई देगा ये। तो मैंने यहाँ पर 2 डेमो साइट्स का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ओवरव्यू में जाते हैं तो ये पूरा जो है वेबसाइट का आपको ओवरव्यू दिखाएगा, ठीक है। ये दोनों डेमो साइट्स हैं, इस पर ट्रैफिक के उससे मत जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, सर्च रिजल्ट और डिस्कवर। ये जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता जाएगा वैसे वैसे ये जो है परफॉर्मेंस का जो टैब है इसके अंदर चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अभी देखिए परफॉर्मेंस का टैब यहाँ पर अलग है, बट यहाँ परफॉर्मेंस का टैब अलग नहीं आ रहा, वो यही परफॉर्मेंस ये जो दिखा रहा है इसी को परफॉर्मेंस बोला जा रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जैसे मैंने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए मुझे 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्लिक्स, इम्प्रेशन, CTR और एवरेज पोजीशन। इनका क्या मतलब है? क्लिक का मतलब है कि अगर गूगल पे आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्रेशन का मतलब क्या है? रिजल्ट तो आपका आ रहा है गूगल पे बट लोग क्लिक नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मैंने गूगल फूड ब्लॉग्स इंडिया लिखा गूगल पे, तो ये मान लो एक वेबसाइट आ रही है, फर्स्ट नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने इसको देखा तो ये इसका इम्प्रेशन काउंट हो गया, एक इम्प्रेशन इसके अंदर काउंट हो गया, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लिक भी एक काउंट हो जाएगा। और CTR उस केस में क्या होगा, 1/1। 1 इम्प्रेशन है, 1 क्लिक है तो 100% हो जाएगा। मतलब टोटली जितनी बार हमने इम्प्रेशन दिखाई थी उतनी बार हमारे जो है क्लिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो CTR है बेसिकली ये इसका जो है परसेंटेज रेशियो है कि कितनी बार आपका क्लिक हुआ है इम्प्रेशन की उसमें। एवरेज पोजीशन कितनी है, तो मान लो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और अगले 3 महीने ये फर्स्ट नंबर पे ही रहता है तो एवरेज पोजीशन 1 रहेगी। अगर ये चेंज होता है तो उसके हिसाब से एवरेज निकाल लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस टैब, ठीक है। अब जब इसके अंदर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी क्वेरीज, पेजेस, ठीक है, कंट्रीज़, उसके बाद डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस, डेट्स। क्वेरीज का मतलब क्या है, वो कीवर्ड जिनके लिए आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसकी पोजीशन, इम्प्रेशन, क्लिक्स, CTR और एवरेज पोजीशन सब चीज़ें यहाँ पर जो है आपको दिखाई देने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर पेजेस, कितने जो पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के उनका इम्प्रेशन, क्लिक, CTR और पोजीशन क्या आ रही है, किस किस कंट्रीज़ में आपकी वो जो है क्लिक्स आ रहे हैं, किन किन डिवाइसेस पे लोग उनको देख रहे हैं। सर्च अपीयरेंस अगर स्निपेट में आ रहा है या ट्रांसलेटेड रिजल्ट आ रहा है तो वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब कितना उस पर क्लिक्स आ रहे हैं।
देन डेट्स, कितनी डे को किस तारीख को कितने क्लिक आए, कितने इंप्रेशन आए, तो वो पूरा डेटा आपका ये परफॉर्मेंस टैब में कवर होने वाला है। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, जैसे कि आप कंट्री को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, इसको लास्ट 6 मंथ 3 मंथ के हिसाब से कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे अभी, एक बार ओवरव्यू इसका मैं आपको दे देता हूँ पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ये परफॉर्मेंस हमने कवर कर लिया। ये डिस्कवर इसके अंदर विजिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये इसका कोई भी आर्टिकल मान लीजिए डिस्कवर में नहीं आया तो यहाँ पे डिस्कवर विजिबल नहीं होगा। अगर इसका कोई आर्टिकल डिस्कवर में आ जाता है तो डिस्कवर होगा। डिस्कवर आप समझते हैं कि जब आप मोबाइल पे गूगल का ऐप खोलेंगे तो वहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे जो वेबसाइट्स आ रही होती हैं वो डिस्कवर का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो अभी उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जीएससी जो है वो आपके वेबसाइट की जो रैंकिंग है बेसिकली वो आपको दिखा रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर सेक्शन है आपका, ये सर्च परफॉर्मेंस हो गया हमारा। अब है ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो भी काम अपनी वेबसाइट पे एसईओ की टर्म्स में करते हैं तो वो हमारा ऑन पेज एसईओ होता है। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर आप क्या क्या कर रहे हैं बेसिकली, और वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या काम आप कर रहे हैं और वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो सब कुछ भी इसके अंदर आपको दिखाने वाला है। कैसे, जैसे कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या हो सकता है आपका, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल, HTTPS, तो ये सारा टेक्निकल एसईओ में भी रख देते हैं लोग और ऑन पेज एसईओ में भी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट लोड हो रही है। कोर वेब वाइटल जो गूगल ने एक मैट्रिक्स बनाया है ये जज करने के लिए कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो डेटा दिखाने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप एक्सपीरियंस पे जाएंगे और पेज एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो डेटा दिखाने वाला है। तो कोर वेब वाइटल यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है और HTTPS इसका ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोर वेब वाइटल में क्लिक करेंगे तो कुछ डेटा होना चाहिए दिखाने के लिए, मतलब अगर आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए यहाँ पे विजिबल होने के लिए। तो मोबाइल में आपकी स्पीड क्या है और डेस्कटॉप पे आपकी स्पीड क्या है, वो सब चीज़ें आपकी इस पार्ट में कवर हो जाएंगी, और HTTPS। तो बस बेसिकली ये क्या हुआ, ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी है और ऑन पेज एसईओ के पर्पज़ से भी आपका काम करने वाला है। इसी के अंदर एक और सेक्शन है आपका एनहांसमेंट का। तो यहाँ पर देखिए एनहांसमेंट में क्या क्या आने वाला है, ये चीज़ें एनहांसमेंट में कवर होने वाली हैं। ब्रेड क्रम्स, FAQ, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी सब के अंदर नहीं जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रेड क्रम क्या है, हमने रैंक मैथ एसईओ में ब्रेड क्रम किया था। अब वो रैंक मैथ की सीरीज़ देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेड क्रम होता क्या है बेसिकली। तो अगर आपने वो अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट किया है, किन किन पेजेस पे इम्प्लीमेंट किया है, वो पूरा डेटा आपको इसके अंदर दिखाएगा, ठीक है। FAQ आपने एक स्कीमा होता है, वो भी मैंने रैंक मैथ का स्कीमा वाले सेक्शन में कवर किया है, वो भी देखिएगा। तो वो स्कीमा अगर किन किन पेजेस पे आपने लगाया है वो भी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा सभी चीज़ें हर GSC में नहीं आएंगी, जो चीज़ें आप एनहांसमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, वो सब डेटा यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक दूसरी वेबसाइट का आपके लिए इसके अंदर रखा है। रिव्यू स्निपेट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट कहाँ किन किन क्वेरीज़ के लिए रिव्यू स्निपेट के अंदर आ रही है। तो ये सारा जो है ऑन पेज का पार्ट है, कितना मतलब आपने अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं। एनहांसमेंट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं अपने एसईओ को बेटर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, ऑन पेज एसईओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ में जो चीज़ें कवर होती हैं वो होती हैं इंडेक्सिंग से रिलेटेड। अब इंडेक्सिंग क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक डायरेक्टरी का एग्जांपल ले लेते हैं, फ़ोन डायरेक्टरी का। फ़ोन डायरेक्टरी में क्या होता है, सभी हमारे पास नंबर जो हैं वो डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों के नाम के साथ रख लेते हैं, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से या फिर उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो है नेम्स को हम स्टोर कर लेते हैं। तो गूगल भी उसी तरह से है। ये क्या करता है, आप चाहे डायरेक्टरी का एग्जांपल लें या लाइब्रेरी का एग्जांपल लें, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर निश की वेबसाइटों को या निश या क्वेरीज़ के लिए कुछ वेबसाइटों को अपने पास नंबरिंग के हिसाब से रख लेता है। जैसे पहले नंबर पे ये आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, ठीक है। नंबरिंग पे बाद में बात करेंगे, पहले इंडेक्सिंग पे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या उसका काम क्या है कि गूगल को पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट जो है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको अपने डाटाबेस में ले लेगा। फिर अपने डाटाबेस में लेने के बाद फिर क्या करेगा, वो उसकी रैंकिंग डिसाइड करेगा कि क्या इस सर्च क्वेरी के लिए ये वेबसाइट कहाँ आनी चाहिए, ठीक है। वो चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो कंटेंट बना दिया तो वो उसी पोजीशन पे रहने वाला है। अगर आपके से बेटर किसी ने कंटेंट बना दिया
लोग उसको ज़्यादा रीड आउट कर रहे हैं तो उसकी रैंकिंग चेंज भी हो सकती है। बट इंडेक्सिंग का बेसिकली पर्पज़ क्या है कि आपके जो पेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे गूगल पे रैंक हो रहे हैं और गूगल के डाटाबेस में वो हैं। अब इंडेक्सिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए इंडेक्सिंग के अंदर आता है पेजेस, ठीक है। जब आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो दो तरह के इसमें दिखा रहा है, देखिए इंडेक्स और नॉन इंडेक्स। इंडेक्स पेजेस वो हैं जो गूगल के अंदर इंडेक्स हैं, नॉट इंडेक्स पेजेस वो पेजेस हैं जो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हैं, ठीक है। तो इंडेक्स पेजेस के अंदर हमें क्या, हम कैसे इंडेक्सिंग में हेल्प कर सकते हैं गूगल की। तो इंडेक्सिंग देखिए गूगल क्या करेगा, सबसे पहले जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वो अपने क्रोलर्स जो हैं गूगल के, उनको क्रोलिंग करने के लिए आपकी वेबसाइट पे भेजेगा, ठीक है। तो रोबोट्स हैं, वो रोबोट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, क्रोल करेंगे, क्रोलिंग का मतलब है पूरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद फिर वो उसकी इंडेक्सिंग कर देंगे, ठीक है। अब इंडेक्सिंग, ये तो हमें यहाँ पे डेटा मिल गया कि कितने पेज इंडेक्स हैं और कितने पेज इंडेक्स नहीं हैं, ये तो हमारे पास डेटा आ गया। अब इसी इंडेक्सिंग को हम कैसे गूगल की हेल्प कर सकते हैं, हम गूगल को अपनी वेबसाइट का जो है साइट मैप सबमिट करवा सकते हैं। जब आप साइट मैप सबमिट करवाते हैं तो आप बेसिकली गूगल को ये बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, ठीक है। साइट मैप के जो है वो मैंने रैंक मैथ की साइट मैप सेटिंग के अंदर उसको अच्छे से कवर किया है, एक बार वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि साइट मैप जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है XML साइट मैप, एक होता है HTML साइट मैप। XML साइट मैप मैंने बताया था कि जो है गूगल के लिए है, क्रोलर्स के लिए है बेसिकली, ठीक है। और HTML साइट मैप जो होता है वो यूज़र के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जितने भी ये जो SEO प्लगइन्स हैं वो रैंक में वो क्या करते हैं, बेसिकली आपका साइट मैप जनरेट कर देते हैं। तो जब साइट मैप जनरेट हो जाता है तो आप उस साइट मैप को कहाँ सबमिट कर देते हैं, इस साइट मैप सेक्शन के अंदर जाके आप उसको सबमिट कर देते हैं। जब आप साइट मैप सेक्शन में सबमिट कर देंगे फिर गूगल के लिए आसान हो जाएगा आपकी पूरी वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल करना, मतलब उसके पास एक पाथ है, ठीक है। उसको पता है कि इन पेजेस को ही मुझे इंडेक्स करना है, क्योंकि हम साइट मैप के अंदर उन्हीं पेजेस को रखते हैं जिनको इंडेक्स करना होता है। तो वो सीरीज़ जब आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने एक जगह बताया था कि साइट मैप के अंदर उन पेजेस को नहीं रखना चाहिए जिनको हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, क्योंकि गूगल के पास स्क्रॉलिंग का एक बजट होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे पेजेस को भी साइट मैप में रख दे रहे हैं जिन्हें इंडेक्स नहीं करवाना है तो वो अननेसेसरी पेजेस के लिए वो जो बजट है वो कंज्यूम हो जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हम उन्हीं पेजेस को साइट मैप में रखते हैं जिनको हमें इंडेक्स करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है पेजेस हो गया, साइट मैप हो गया। अब रिमूवल, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए आपने एक पेज पब्लिश कर दिया मान लीजिए, ठीक है, और वो पेज आपने कुछ ऐसा पेज बना दिया जो लीगली अलाउड नहीं है आपकी कंट्री में या कहीं पे भी अलाउड नहीं है, कुछ उसके ऊपर कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने आपको एक नोटिस भेज दिया या लेटर भेज दिया, आपको भेजा स्पेशली, या किसी ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया कि आप इसको कैसे अपनी वेबसाइट पे रख सकते हैं, तो आप कैसे गूगल से उस पेज को हटाएंगे, आपके पास क्या तरीका है। तो ये जो रिमूवल वाला सेक्शन है ना, ये बेसिकली उसके लिए ही है। आप यहाँ पर उस URL को डालेंगे और वो URL आप गूगल की इंडेक्सिंग से हटा सकते हैं। आप गूगल को बता रहे हैं कि भैया इसको हमें नहीं रखना है, इस पर हमें कुछ इश्यूज़ हैं तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये रिमूवल का जो पार्ट है ये भी इंडेक्सिंग के इस सेक्शन में कवर होता है। ये आगे हम डिटेल में करेंगे, अभी एक बार जस्ट इसको ओवर में आपको दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि GSC जो है वो काम क्या क्या करता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, ऑफ पेज SEO। तो ऑफ पेज SEO में हमारा क्या आता है, बेसिकली हमारे लिंक्स ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्च परफॉर्मेंस ऑन पेज और टेक्निकल SEO के साथ साथ ऑफ पेज SEO भी कवर कर देता है, यानी कि गूगल सर्च कंसोल में आप वो लिंक्स देख सकते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए बने हैं। हालांकि ये सभी तरह के जो बैकलिंक्स हैं उनका डेटा आपको नहीं देता है, क्योंकि इनके क्रोलर्स की भी लिमिट है, ये सभी जगह पे आपके लिंक्स को, बैकलिंक्स को कवर नहीं करते। उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टूल बने हुए हैं जैसे Ahref है, SEMrush है। उनका बेसिकली काम क्या है, उनका काम यही है कि वो बैकलिंक्स को फाइंड आउट करते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही काम नहीं करता है, ये काफ़ी सारे बैकलिंक्स का डेटा आपको दे देता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में आप इसका डेटा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी SEO कैंपेन्स को मेज़र करने के लिए। तो ये हो गया हमारा ऑफ पेज SEO। अब एक लास्ट सेक्शन ऑफ पेज SEO यहाँ पर कहाँ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया इंडेक्सिंग का पार्ट, ठीक है। फिर हमारा एक्सपीरियंस, एनहांसमेंट, और ये हमारा ऑफ पेज का पार्ट हो गया लिंक्स एंड सेटिंग्स, ठीक है, लिंक्स वाला पार्ट बेसिकली। अब लास्ट इसमें जो रह गया है वो है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। तो ये क्या है बेसिकली, सिक्योरिटी एंड मैनुअल्स जो उसका मतलब, एक्शंस का मतलब क्या है। एक तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो आपको यहाँ पर
आपके पास मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा मैनुअल एक्शन क्या है। अब देखिए एसईओ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही एसईओ कर देते हैं, मतलब कि वो क्या करेंगे, स्पैमिंग करना शुरू कर देंगे, अननेसेसरी बैकलिंक्स बनाते जाएंगे या फिर स्टफिंग कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने जो एसईओ के जो ब्लैक हैट की ओवर ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ब्लैक हैट का सब कुछ ही आपने इम्प्लीमेंट कर दिया जो कि एथिकल नहीं है, तो कुछ केसेस में, अभी रिसेंटली ऐसे कुछ नोटिस नहीं आते हैं, बट पहले क्या था, गूगल आपको यहाँ पर जो है मैसेज भेज दिया करता था मैनुअल एक्शन में कि आपकी वेबसाइट के अगेंस्ट एक मैनुअल एक्शन लिया गया है, जिसके बाद वो क्या कर सकता था, आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग को बंद कर सकता था या फिर मतलब आपके पेजेस को डी इंडेक्स कर सकता था, रिमूव कर सकता था अपने डाटाबेस से। ठीक है, तो ये सब तो क्या था, मैनुअल एक्शन, यानी कि उसने आपके अगेंस्ट क्या मैनुअल एक्शन लिया है। इसके अलावा जो एक DMCA का नोटिस होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप किसी दूसरी वेबसाइट का पूरा डेटा उठा के अपनी वेबसाइट पे डाली जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है वो पर्सन आपके ऊपर DMCA का एक नोटिस भेज सकता है, गूगल के थ्रू भेजता है, तो वो भी आपको GSC के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब काम आप गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से कर सकते हैं, जिसे पहले हम गूगल वेबमास्टर टूल भी कहा करते थे। और इसके जब आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनिशियल स्टेजेस पे किसी भी एसईओ टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसईओ टूल काफ़ी महंगे रहते हैं, Ahrefs या SEMrush वगैरह जो भी हैं। सपोज़ आपने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर भी ये जो है GSC जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपके और गूगल के बीच में एक तरह से एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो आपको टूल्स भी ना बता पाएँ उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं। अब जैसे गूगल सर्च कंसोल है, वैसे ही दूसरे जो सर्च इंजन है उनके पास भी वेबमास्टर टूल्स होते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस उनके अंदर भी होता है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम ये पूरे के पूरे सेक्शंस कवर करेंगे, कैसे आप अपनी वेबसाइट को इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं, कोर वेब वाइटल के अंदर क्या होता है। तो ये सब कुछ हम इस पूरी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। अगर आपका इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।